हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वेगन्स लर्निंग लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आज आईपीओ आज ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, अप्लाई करे या फिर नहीं, और इसके जीएमपी कितना चल रहा है और इसका फाइनल डिसीजन है इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं इस आईपीओ में। तो हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 2 मई आज के दिन ओपन रहा है और 6 मई को क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 78 टू 82 रुपीज का पर शेयर प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, 38.4 करोड़ का इशू साइज, 46,80,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 25.26 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 13.12 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ है और बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। रिखप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 7 मई को। 8 मई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 9 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर की बात करें तो उदय जगन्नाथ शेट्टी और रविराज पुजारी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 73.24% का, पोस्ट इशू 48.52% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया है QIB 11-12% का, एचएनआई को यहाँ पे 38% का, रिटेल 50% का। QIB बहुत ही मिनिमम ऑफर दी गई है। बिजनेस की बात करें तो 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और कंपनी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट हो रही है, जो कि अलग अलग तरह की सर्विसेज जैसे ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस, डिजिटल लर्निंग जो कि LMS, LXP, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ट्रेनर आउटसोर्सिंग, पेरोल मैनेजमेंट वगैरह सर्विसेज ऑफर कर रही है। की सर्विसेज की बात करें तो इसमें है कॉर्पोरेट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, LMS, LXP, कंटेंट डेवलपमेंट और डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड CSR इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद है ट्रेनर आउटसोर्सिंग एंड पेरोल मैनेजमेंट। ये सभी 4 तरह की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी इसके अलावा जो है स्पेशलाइज है ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस, सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल, फंक्शनल, नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग जो है सो इन सभी में, मतलब कि कंपनी के इस सभी में की सेल्स जो है सो इन सभी में स्पेशलाइज, इन सभी सेक्टर्स में सर्विसेज प्रोवाइड करने में स्पेशलाइज, जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑटोमोटिव, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, हेल्थ केयर जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में। कंपनी के पास अगर देखिए तो NSDC सर्टिफाइड कंपनी है स्किल साथी प्रोग्राम के अंडर, जो कि 4 जनवरी 2027 तक ये वैलिड होगा और लगभग 5 लाख प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुका है अब तक, क्लासरूम, वर्चुअल, डिजिटल मॉड्यूल्स के थ्रू। वेगन्स लर्निंग जो है ये अलग अलग क्लाइंट्स को जो है इंडिया में अलग अलग क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है और इंटरनेशनली भी एक्सपैंड कर चुका है, दुबई UAE में एक ब्रांच ऑफिस को ओपन करके, जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, डिजिटल लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कंटेंट डेवलपमेंट का जो है ऑफर कर रही है। कंपनी इसके अलावा जो है बिजनेस टू कस्टमर स्पेस में भी एंटर कर चुकी है, एंटर कर रही है इस सेक्टर में, बिजनेस टू कस्टमर सेक्टर स्पेस में भी जैसे एंटर कर रही है इंडस्ट्री रेडी सर्टिफिकेशन कोर्सेज को लॉन्च करके। 30 जून के अकॉर्डिंग 77 फुल टाइम स्टाफ एम्प्लॉयड था। स्ट्रेंथ की बात करें पैन इंडिया लोकेशन है, जो कि इसका रीचेज है Tier 1, 2, 3, 4, मतलब कि इंडिया के हर एक शहर में, मतलब कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी शहर में इसका जो है सो रीच है। कंपनी का सर्विस इन हाउस डोमेन एक्सपर्ट्स है, एक्सपीरियंस्ड रिटेनरशिप ट्रेनर्स है और इम्पैनल्ड ट्रेनर्स है। इन हाउस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, SME और इंस्टीट्यूशनल डिजाइनर्स है कंटेंट डेवलपमेंट के लिए। SMEs एंड कंटेंट टीम है, जो कि फॉलो करता है 3D मॉडल और कस्टमाइज लार्ज स्केल इंटरवेंशंस है 19 रीजनल लैंग्वेजेस में। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बिजनेस है हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में इसका बिजनेस है और हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस कर रही है। फाइनेंशियल 22 में एसेट्स था 6.5 करोड़ का, अभी है 33 करोड़ का 9 मंथ्स में, लगातार इंक्रीज करके 24 में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला। नेट वर्थ 4 करोड़ का था, जो भी इंक्रीज हुआ 24 से हुआ 13.6 करोड़ का, उसके बाद अभी है 19.2 करोड़ का। रिजर्व था 4 करोड़ का, उसके बाद देखिए 23 में अच्छी इंक्रीज हुआ 4.7 करोड़ का देखने को मिला, लेकिन उसके बाद वापस से बहुत बुरी तरह से फॉल हुआ 24 में 1 करोड़ का और 25 वापस से इंक्रीज किया। डेट अभी है 10.4 करोड़ का, डेट कंपनी को थोड़ा ज्यादा है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू था 22 में 9.9 करोड़ का, 9 लाख का प्रॉफिट, 23 में 16.1 करोड़ का रेवेन्यू, 71 लाख का प्रॉफिट, 24 में 33.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.6 करोड़ का प्रॉफिट है और 25 के 9 मंथ्स में 33 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन,
फिनेंशियल में अच्छी ग्रोथ होता है वो देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो बॉटम, यहाँ अगर देखिएगा तो 24 से जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है बॉटम लाइन में, अगर देखिएगा प्रॉफिट में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रही है। मार्केट कैप ओनली 128 करोड़ का होगा, ROE 60.8%, ROC 45.3%, डेट इक्विटी 0.31 टाइम का, RONW 60.8%, PAT मार्जिन 16.8%, प्राइस टू बुक वैल्यू 15.95 टाइम्स का, पी रेशियो 18.3 टाइम्स का। देखिए कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा कॉस्टली आईपीओ देखने को मिला, मतलब कंपनी का जो आईपीओ है बहुत ज्यादा कॉस्टली देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे कंपनी के कुछ और रिस्की पॉइंट का, तो यहाँ पे कंपनी बैंकिंग, BFSI, ऑटोमोटिव, IT, ITES, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर्स क्लाइंट्स को जो है सो कैटर कर रहा है। और इन सभी के अलावा मेजोरिटी रेवेन्यू जो है, इन सभी में से मेजोरिटी रेवेन्यू जो है BFSI सेक्टर्स क्लाइंट से जनरेट कर रहा है, जो कि अगर देखिएगा तो यहाँ पे लगभग BFSI सेक्टर से जो है क्लाइंट से लगभग 29.7 करोड़ का, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो 53.3% का, और 22 में 36.3 करोड़ का 36.7%, 23 में 57.7 करोड़ का 35.7%, 24 के यहाँ पे फेब मंथ की अगर बात करें 200 करोड़ का और 63% का कंट्रीब्यूशन था। जो कि अगर इस सेक्टर में BFSI क्लाइंट्स में अगर कोई स्लो डाउन होता है या डिस्ट्रप्शन होता है इसके अर्निंग्स में, तो बिजनेस ऑपरेशंस को और रेवेन्यूज को अफेक्ट कर सकता है। प्लस किसी भी मतलब कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है सो अभी तक होल्ड नहीं किया है ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और अदर ट्रेनिंग मटेरियल के लिए, जिसके कारण कॉम्पिटिटर्स के द्वारा ये मटेरियल्स को जो है सो यूज किया जा सकता है, जिससे कंपनी का बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को हर्ट कर सकता है। और अगर हम देखें यहाँ पे CSR प्रोजेक्ट्स को भी अपने अंडर लिया है क्लाइंट्स के लिए, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के से, जिसमें इंक्लूड है गवर्नमेंट के भी इंक्लूड है। और रेवेन्यू जो है CSR प्रोजेक्ट से, इसमें अगर देखिएगा तो लगभग 22.7%, 7% का कंट्रीब्यूशन था, 21 करोड़ का 13.2%, 9.8 करोड़ का 9.9%, 15 करोड़ का 27% का कंट्रीब्यूशन था, जिसके कारण कोई भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, इस ट्रांसलेटिंग मतलब कि कोई भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो इससे रेवेन्यू स्ट्रीम को इम्पैक्ट करेगा और जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हट करेगा बॉटम लाइन को। कंपनी निगेटिव कैश फ्लो भी पास्ट ईयर्स में रिपीट विटनेस कर चुका है और इसलिए फ्यूचर में अगर कोई रिपीट होता है, सेम अगर रिपीट होता है तो ग्रोथ को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट हो रहा है, जो कि लो एंट्री बैरियर्स है, इसमें जो है बहुत कोई भी एंट्री कर सकते हैं गाइस, जिनके पास एक्सपर्टाइज है वो एंट्री कर सकते हैं इस सेक्टर में, इसलिए लो एंट्री बैरियर है। कुछ कॉम्पिटिटर जो है लॉन्गर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और ग्रेटर फिनेंशियल, टेक्निकल और अदर रिसोर्सेज भी है इसके कुछ कॉम्पिटिटर के पास, जिससे फास्ट मतलब कि चेंज मार्केट सिनारियो में जो चेंजेस आता है उसमें फास्टर रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे वेगन लर्निंग्स के ग्रोथ को जो है आउटस्पेस करेगा, आउटपेसिंग कर सकता है। क्योंकि अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे नाम जुड़े हुए NIIT लर्निंग हो गया, NIIT एप्टेक, विंसेस जी लर्न हो गया, कंप्यूटर.com हो गया और बीट्स हो गया, मतलब कि बड़े बड़े कंपनीज के नाम जुड़े हुए हैं इसके कॉम्पिटिटर है। और पास्ट में जो फाइलिंग किया था सर्टेन रिटर्न्स का GST 2017 के अंडर, इसमें एम्प्लॉयज का जो PF और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 जो है ये डिले हुआ था, जो फाइलिंग किया था उसमें डिले देखने को मिला था, जिसके कारण एडिशनल फी और जो है सो और इंटरेस्ट भी, इस अमाउंट ड्यूज में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा है कंपनी को। प्लस ग्रुप जो कंपनी ग्रुप, इसके पास ग्रुप एंटिटीज है जैसे वेगन स्किल फाउंडेशन जो कि सेक्टर 8 कंपनी, वेगन मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो कि पार्टनरशिप फर्म है, जो कि इंगेज है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में और ऑपरेशन में, जिसके जो कि वेगन लर्निंग कर रही है। और आगे फॉरवर्ड में अगर देखिए तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट हो सकता है, मतलब इसके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्रिएट हो सकता है। इसके कारण गाइज GMP फिलहाल अगर देखें ना 0 रुपीज का देखने को रहा, बट मेरे अकॉर्डिंग GMP की बात करें तो 7 to 8% की GMP ट्रेंड कर रहा और 9.7% अराउंड 10% की लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस, जो कि ठीक ठाक क्या बहुत ही एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। ऑब्जेक्टिव का है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन उसका पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्जेस के लिए IPO लेकर आइए। कंपनी बहुत रिस्की है गाइस, रिस्की क्यों है देखिए, कंपनी का जो फिनेंशियल 24 सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है। प्लस इसकी कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा 82 रुपीज का जो प्राइस बैंड है, इसी प्राइस बैंड के अंडर जो है कंपनी के शेयर्स भी मिल रहे हैं। बहुत सारी कंपनी है जो अच्छी परफॉर्म कर रहा है, जैसे एप्टेक हो गया, NIIT हो गया, NIT लर्निंग हो गया, बहुत सारी कंपनीज, इसलिए गाइस इसमें ये भी एक बहुत बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और इसके अलावा प्रमोट यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल तो अच्छी है, बट जो नेटवर्क वगैरह जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेट रिजर्व्स में थोड़ा गिरावट आया 24 में, ये कुछ रिस्की पॉइंट है।
इसके कारण गाइज इसमें जो जीएसटी वगैरह फाइल किया तो उसमें भी थोड़ा सा डिले वगैरह हुआ था, इसके कारण कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग गाइज एक हाई रिस्क लो रिटर्न आई पे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।